ज्ञानगंज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं। भाग 7, स्थूल के आत्मकर्म की समाप्ति और प्रारब्ध भोग के समाप्त होने पर अभिमान सूक्ष्म में योजित होकर स्थूल को शव रूपी आसन में परिणित कर लेने पर वह पूर्वोक्त निरालंब अवस्था का निष्क्रियत्व होता नहीं। कारण उस समय आसन प्राप्त हो गया है और कर्म आरब्ध हो गया है। इनके लिए अमल भूमि के द्वार मुक्त हो जाते हैं। वहां कर्म की कर्मोन्नति होती है, पर यह दीर्घकालीन व्यापार है। कारण काल के प्रभाव के बाहर अमल जगत में कर्म तीव्र गति से अग्रसर नहीं होता। स्थूल शरीर साधारणतया प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है। प्रारब्ध अति जटिल तत्व है। कर्म, अनुग्रह, संस्कार आदि विभिन्न शक्तियों के एकत्र संगठन से प्रारब्ध की रचना होती है और इच्छा की उत्कटता से उसकी सृष्टि होती है। इसी कारण एक दृष्टि से आयु नियत होने के कारण अकाल मृत्यु नहीं है, यह सत्य है। दूसरी ओर आयु की वृद्धि या ह्रास दोनों ही संभव हैं, यह भी सत्य है। यह वृद्धि ह्रास शक्ति के संयम या अपचय का फल हो सकता है अथवा बाहर से शक्ति के अनुप्रवेश आदि कारण भी हो सकते हैं। कारण भले ही कोई भी क्यों ना हो, इस देह को कायम रखने के लिए योगी अपने सभी आत्मकर्म को समाप्त करने की इच्छा रखता है। इस देह के रहते यदि भौतिक देह को शव बनाकर एवं सूक्ष्म शरीर, चाहे वह आभा समय भाव देह क्यों ना हो या ज्ञान देह हो, अभिमान करते हुए सूक्ष्म के आत्मकर्म को किया जाए तो इस देह में रहते हुए भी अमल भूमि में अवस्थान किया जा सकता है। यह देह न रहने पर कर्म नहीं किया जा सकता। कर्म फल भोग मात्र भोग देह में होता है। कर्म क्या है एवं उसका फल किस प्रकार है, इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। अनात्म कर्म की इस प्रसंग पर कर्म रूप में गणना नहीं की गई है। अनात्म कर्म अज्ञान अवस्था में हो जाता है एवं उसकी संस्कार निबंधन से जो सुख दुख का फल उत्पन्न होता है, उसे भोग करने के लिए ऊर्ध्वलोक, अधोलोक अथवा मनुष्य लोक के किसी स्थान पर तदनुरूप देह ग्रहण करनी पड़ती है। जिन साधकों की कुंडलिनी उद्बुद्ध होती है, उन सभी के जागरण की मात्रा समान नहीं है। इसी कारण सभी को एक श्रेणी में निवेश नहीं किया जा सकता। सद्गुरु साक्षात भगवत शक्ति संपन्न होने पर भी शिष्य के आधार के बल पर उनके द्वारा संचालित शक्ति का प्रकाट हो सकता है। जिस आधार पर जिस मात्रा में शक्ति धारण करना संभव है, सद्गुरु उस आधार में उससे अधिक शक्ति संचार नहीं करते और अपेक्षाकृत कम शक्ति का भी संचार नहीं करते। यदि आधार दुर्बल है तो कुंडलिनी का उन्मेष किंचित मात्रा में होता है। उसके बाद साधक स्वयं अपने कर्मों के द्वारा उस उन्मेष की अग्रगति का संपादन करता है। इस प्रकार धीरे धीरे साधक के अंतर में और बाहर उद्बुद्ध चैतन्य शक्ति का विकास होता है। चैतन्य शक्ति के विकास के कारण अनात्मा का आत्म भाव दूर हो जाता है। विशेष रूप से आत्मा में आत्माभिमान की पूर्ण अभिव्यक्ति का मार्ग भी खुल जाता है। प्रकृति और माया से आत्म स्वरूप का विवेक ज्ञान जब उदय होता है, तब कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के ऊर्ध्व में
नित्य स्थिति की उपलब्धि होती है, किंतु पशु भाव के बीच तब भी रह जाते हैं। पशु भाव जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक भगवत स्वरूप में स्थित होना दुसाध्य है। साधक की आत्मा परमात्मा से अभिन्न है अथवा परमात्मा का ही सनातन अंशभूत तथा स्वरूपतः नित्य दिव्य भावापन्न है। वह पशु अवस्था में निम्न स्तर के इन सभी प्राकृतिक सूक्ष्म संस्कार राशि के आवेश में आच्छन्न होकर बद्ध की भांति विद्यमान रहता है। दिव्य ज्ञान के उदय एवं क्रमिक विकास होने पर उन सभी संस्कारों की निवृत्ति होती है, परंतु मौलिक पशु बीज भी समाप्त हो जाते हैं। देह कर्म संभूत है, इसलिए देह में अवस्थित काल तक अज्ञान और कर्म संस्कार संपूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होते। कारण संपूर्ण निवृत्ति के साथ साथ साधारणतः देहपात अवश्य होता है। इसीलिए साधक की पूर्ण सिद्धि देह में अवस्थान काल में हो नहीं सकती। जरा सी अविद्या अथवा अज्ञान देहावस्था में रह ही जाता है। साधक चाहे जो भी नाम या रूप भले ही ग्रहण क्यों न करे, पर उसका एकमात्र इष्ट कुंडलिनी है। सिद्धावस्था में साध्य और साधक में कोई भेद नहीं रहता। साधक की आत्मा उस वक्त इष्ट के रूप में प्रतिष्ठित होती है तथा माया के आभास और संस्कार के केंचुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अपना व्यक्तित्व जरूर नष्ट नहीं होता, पर व्यक्तित्व के लिए उपयोगी नहीं होता। कारण व्यापक महासत्ता के भीतर उस समय अपनी सत्ता मग्न है। यह निराकार निष्क्रिय चिदात्म स्वरूप अवस्थान करता है। योगी का आधार साधक के आधार से अधिक प्रबल होने के कारण उसकी देह की कुंडलिनी शक्ति का विकास प्रारंभ से ही अधिक परिमाण में हो जाता है। साधक की साधना जहाँ समाप्त होती है, योगी की साधना वास्तव में वहीं से आरंभ होती है। इसीलिए साधक के कर्म और योगी के कर्म पहले से ही पृथक हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, कर्म के फल भी पृथक होते हैं। साधक के कर्मों के फल से विकल्प समूह अर्थात वासना, कामनादि संस्कार और उसके बीज निर्मल होकर चिदालोक में परिणत होते हैं। शक्ति शोधित होकर निर्मल रूप से योगी के स्वरूप को पुष्टि प्रदान करती है। साधक का काम है अशुद्ध सत्ता को अपने से वियुक्त करना अथवा पृथक करना, किंतु योगी का कर्म है अशुद्ध सत्ता को अशुद्धि सत्ता से हटाकर उसे निर्मल निज शक्ति रूप में परिणित करना और अपने साथ युक्त करना। जो योगी जितनी अधिक मात्रा में इस योजना कार्य में अग्रसर होते हैं, वे उतने ही श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। वास्तविक सिद्धि योगी वे ही हैं जो 49 मात्रका शक्तियों में से सभी को आत्मशक्ति रूप में परिणित करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार के सिद्धि योगी नित्य कार्य संपत्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए अपने को विशुद्ध अहम के रूप में जानने की योग्यता अर्जन करते हैं। यही योगी के आत्म स्वरूप में स्थिति रूप सिद्धि है, किंतु यह साधक की विदेह कैवल्य रूप अवस्था के अनुरूप अवस्था नहीं है। कारण इस अवस्था में देह रहती है एवं वह देह काल विजयी नित्य देह है। नित्य देह प्राप्त करके भी भौतिक देह की ओर से इस प्रकार के सिद्ध योगी को भी मृत्यु के मध्य से अतिक्रमण करना पड़ता है। योग साधना एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में योगी केवल पूर्वोक्त आत्म रूप और नित्य देह का लाभ करके संतुष्ट नहीं रहता, किंतु इस जरा और व्याधि के आधार विकार में भौतिक देह का भी काल के मुंह में से उद्धार करने में समर्थ होता है। शवासन का कर्म योगी का है,
साधक का नहीं। विवेक और आत्म प्रतिष्ठा के बाद चित स्वरूप शक्ति साधक के अंतर्गत आत्मिक स्तर, कारण स्तर और भौतिक स्तर को स्पर्श करते हुए क्रमशः उन्हें अपने बल के चिन्मय रूप में परिणत करता है। विवेक या वियोग के बाद योग की क्रिया इसी प्रकार आरंभ होती है। पहले जड़त्व दूर होता है, 5-6 होता है, अचित सत्ता के निष्क्रमण संपन्न होता है। यह व्यतिरेक पथ है। इसके बाद पूर्ण भगवत्ता के साथ योग होता है और यही अन्वय का मार्ग है। पहले वियोग और इसके बाद योग। योग प्रक्रिया पहले की जड़ सत्ता, जड़त्व का त्याग कर चिन्मय रूप धारण करती है। कर्म द्वारा अर्थात कर्म से उत्पन्न ज्ञान के प्रभाव से कर्म कटते हैं। केवल यही नहीं, ज्ञान होने पर अलौकिक कर्म के द्वारा अर्थात योग रूप कर्म के द्वारा किंबा विज्ञान के द्वारा नवीन सृष्टि का उद्गम होता है। नवीन रचना रचित होती है। यही चिन्मय सृष्टि है। तब जिस परम दशा का उदय होता है उसी का नाम विशुद्ध विज्ञान कैवल्य है। यह निर्मल आत्म स्वरूप है। किंतु आत्मा की स्वरूप शक्ति का विकास न होने पर यह भी प्रकृत भगवत्ता नहीं है। इस स्थिति में भी परमेश्वर के साथ एक के लाभ नहीं होता। तंत्र मंत्र में यह महाशब की अवस्था है। महाशक्ति का उद्बोधन होने पर अर्थात परिपूर्ण अभिषेक होने पर यह महाशब शिव रूप में जाग उठता है। भगवत्ता का पूर्ण अभ्युदय तभी संभव है। किंतु महाशब की अवस्था में ना जा सकने पर परिशक्ति के पूर्ण आत्म प्रकाश की आशा नहीं की जा सकती। आत्मव्याप्ति, विद्या व्याप्ति और शिव व्याप्ति रूप महाव्याप्ति इसके बाद अपने आप होती रहती है। महाशब की अवस्था की प्राप्ति से उत्कट योग क्रिया का व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता। इस क्रिया में गुरु शक्ति की प्रधानता रहती है। दोस्तों, इस भाग के बाद पुस्तक में ज्ञानगंज की पत्रावली नाम से एक लेख है जिसका वर्णन यहाँ पर करना आवश्यक नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे राम ठाकुर जी की कहानी और कौशिक आश्रम सहित ज्ञानगंज का विवरण तथा सिद्ध भूमि के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। तो अगला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल पर। जल्द ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ।